जेपीएससी का कैलेंडर तो आ गया, आप लोग सब भी देख लिए हैं। झारखंड में छात्रों के बीच में एक खुशी का माहौल रहा, लगा कि त्योहार है उस तरह से। मगर इंसान को सत्य के करीब रहना चाहिए। एफआरओ का जो डेट दिया है इसमें 22 जनवरी दिया है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस तरह से जो मतलब कार्यशैली है जेपीएससी का, उस पर तो क्वेश्चन मार्क रेज होता है। लेकिन अभी पॉजिटिव रहिए और इस बात का भी करिए कि देखिए, जो झारखंड में कम से कम जो पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम है वो कभी कभी 5-5 साल नहीं होता है। अभी लगभग 2 साल 3 साल पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। आप समझ सकते हैं जो छात्रों के बीच में किस तरह का मेंटल प्रेशर होता होगा। किसी और एग्ज़ाम का कर रहा होगा, अचानक से कैलेंडर दे दिया, 2 दिन के बाद कुछ और हो गया। इस सबको देख करके झारखंड में करना है प्रिपरेशन। मेंस का भी आप लोग जान रहे हैं कि मेंस का जो कॉपी चेक हुआ उस पे भी क्वेश्चन रेज होता है। बहुत सारों का नहीं हुआ और बहुत सारों का हुआ भी। किस तरह का हुआ, सीनियर लड़कों का नहीं हुआ। इस सब चीज़ के बीच में कैलेंडर आ गया। हम आप लोग सभी बोलेंगे कि देखिए, आप लोग सिलेबस देख लीजिए झारखंड का। झारखंड स्पेशल का क्या है कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूपीएससी का भी कर रहा है ना, तो जीएस 1 तो उसका सही होगा। मतलब आप जिस तरह का अगर कोई झारखंड का कर रहा है तो फिर जीएस 1 का सिलेबस देख लीजिए, और कोई झारखंड के बाहर का एग्ज़ाम का सिलेबस देख रहा है तो वो झारखंड का सिलेबस देख लीजिए, उसका पीवाईक्यू देख लीजिए। और जो सिर्फ झारखंड स्पेशल कर रहे हैं तो जीएस 1 का टॉपिक देख लीजिए, उसका पीवाईक्यू और उसके लिए स्ट्रेटजी बना लीजिए। और अभी का जो समय है ना, उसको 60-40 में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि अगर कोई यूपीएससी का कर रहा है तो अभी झारखंड के लिए मतलब 40% टाइम दीजिए। अगर 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा झारखंड को दीजिए, 5 घंटा अभी भी यूपीएससी को दीजिए। और अगर कोई जो किसी और एग्ज़ाम पे लगे हुए थे और जेपीएससी देना है तो अपने जो और एग्ज़ाम पे लगे, जैसे एईडीओ का था बिहार में, या जो अभी बीपीएससी का मेंस दे रहा है, तो 5 घंटा अभी भी उधर ही रहिए। अभी कम से कम नोटिफिकेशन आ जाए कितना सीट है। कल अभी तो सीट को भी लेकर के सुन रहे हैं कि मतलब कि कल कोई सर बता रहे थे कि 80 या 81 सीट का कंफर्म है। लेकिन चलिए, पहले से भी बात चल रहा है कि 126 सीट होगा या 140 सीट होगा, 146 सीट होगा। तो उसका तो जो है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कैलेंडर है और कैलेंडर में एफआरओ देख रहे हैं कि 10 दिन में एग्जाम, 22 जनवरी से एग्ज़ाम ले रहा है। तो अभी एफआरओ को भी देखिए कि कैलेंडर फॉलो करता है या नहीं करता है। अभी सीधा स्विच मत करिए। जिस एग्ज़ाम पे हैं या क्या है कि अगर कुछ जो तैयारी कर रहा है पहले से भी किसी एग्ज़ाम का कर ही रहा होगा या मेंस का भी कर ही रहा होगा, 100% मत छोड़िए। जैसे मेरा ही जो पिछला वीडियो था वो इसीलिए था कि एक जो अनसर्टेनिटी दिख रहा था ना, कि जो आदमी यूपीएससी मान लीजिए दे रहा है, अब हो सकता है कि साल ड्रॉप कर दे जेपीएससी के चलते, कि जेपीएससी दे देते हैं। तो अभी मतलब कि कोई ड्रॉप का भी प्लान मत लीजिए कि यूपीएससी को ड्रॉप कर दीजिएगा या जेपीएससी पे 100% रिलाई कर जाइएगा। और अभी 5 दिन देख लीजिए, 5 दिन में अगर नोटिफिकेशन आता है तो हो जाएगा एग्ज़ाम, मान लीजिएगा। लेकिन 5 दिन के लिए अभी थोड़ा सा माइंड को स्टेबल रखिए, पैनिक मत करिए। अभी जो कंटिन्यू करिएगा पढ़ाई 5 दिन 7 दिन या 10 दिन, उसमें 60-40 का को ही बांटिए। अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो 40% सिर्फ झारखंड स्पेशल को दीजिए। इससे कम से कम ऐसा होगा कि ये भी हो सकता है कि कैलेंडर फॉलो ना हो, और ये तो एक यूजुअल प्रोसेस है कि फॉलो होगा या नहीं होगा, लेकिन और इस सब के बीच में ही देखना है। और अगर जो किसी झारखंड स्पेशल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर उसके लिए तो खैर ऑफर है, क्या है कि 110 क्वेश्चन जी झारखंड स्पेशल से ही आना है। तो वो भी उसके लिए तो खैर 3 घंटा समय दीजिए, क्या है कि जो जीएस 1 का सिलेबस है भास्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी इक्वल एडवेटेज है एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न का, तो इस सबको भी देखिए। अभी आप अगर झारखंड का कर रहे हैं तो जीएस 1 का पीवाईक्यू को देखिए। और अगर कोई यूपीएससी का कर रहा है तो झारखंड के सिलेबस को देखिए, झारखंड के पीवाईक्यू को देखिए। लेकिन अभी 100% किसी भी एग्ज़ाम को छोड़ करके यू जेपीएससी पे रिलाई मत करिए। अगर जो कर रहे थे, जो पहले से कर रहे थे, वो अभी जेपीएससी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेंस कर रहे थे तो अभी भी भाई मतलब कि 60% मेंस पे ही दो, 30% से 40% सिर्फ अभी प्रीलिम्स पे दो। क्या है कि देख लो कि 55 दिन का समय दे रहा है। जो नोटिफिकेशन आया है
उसमें मेंस का जो गैप देगा मात्र 55 दिन का गैप देगा, 2 या 3 मई से, है ना। तो इस सब चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिए, और जो यूपीएससी कर रहा है वो भी ड्रॉप के लिए भी मत सोचिए। जिस तरह से झारखंड का अनसर्टेनिटी है एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर के, अभी मतलब अभी एक छात्र बोल रहा है कि ये भी हो सकता है कि 29 में ले ले, ये भी बहुत बड़ा बात है। लेकिन वो सब नहीं, अगर एफआरओ का डेट मान लीजिए कि 22 को दिया है, 22 को ले लेता है, तब तो फिर समझ जाइए कि हम लोग का जेपीएससी का भी एग्ज़ाम उतना ही फास्ट प्रोसेस से लेगा। 15 दिन में फॉर्म भराएगा और 15 दिन में एग्ज़ाम ले लेगा। और अगर एफआरओ का जो एग्ज़ाम का है, अगर 20 दिन मतलब 1 महीना तक डेट पड़ता है मेंस का, तो मान के चलिए कि फिर जेपीएससी भी उसी हिसाब से चलेगा, या तो फिर फॉलो करेगा, या 1 महीना के अंदर, मतलब अगर 8 मार्च है तो 8 अप्रैल तक को ले लेगा, तो भी आप रिलाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एफआरओ वाला देख लीजिए, कह के अभी हम लोग अगर कोई भी जेपीएससी के कार्य करने का जो मतलब उसका जो प्रणाली है उस पर अगर देखिएगा, तो अभी इसी से एक स्टैटिक्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि एफआरओ का एग्ज़ाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसी के आधार पे। लेकिन बस अभी यही है कि अगर मेंस भी कर रहे थे तो अभी 60% मेंस दीजिए। हाँ, पीटी के लिए एक्टिव हो जाइए, 3 घंटा देने लगिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, समझ गए ना। नहीं तो अभी पूरा करिएगा, ये भी हो सकता है कि झारखंड है भाई, कुछ भी हो सकता है क्या। बस इतना ही उद्देश्य था कि अभी बहुत ज़्यादा पैनिक भी मत होइए। अभी नोटिफिकेशन आना और कैलेंडर जारी करना 2 अलग चीज़ है। नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सीट बताया जाएगा, उसके बाद फॉर्म भराएगा, तो सिर्फ नोटिफिकेशन आना, नोटिफिकेशन मतलब जो स्टेबिलिटी दिखता है नोटिफिकेशन आ जाने के बाद एग्ज़ाम होने का स्टेबिलिटी है। झारखंड में तो कम से कम है कि अगर नोटिफिकेशन आ गया तब तो फिर एग्ज़ाम होगा। यहाँ बिहार से एक चीज़ है, अच्छा है ना, कि जो प्रीलिम्स और मेंस का जो गैप देता है उतना गैप नहीं देता है, 3 महीना में करवा लेता है। बिहार में 7-7 महीना में प्रीलिम्स लेता है, और 7 महीना में प्रीलिम्स लेता है, फिर 7 या 8 महीना में फिर रिजल्ट मेंस का देता है। तो झारखंड में नहीं है, 2 साल में होता है, लेकिन जब भी होता है तो रेगुलर हो जाता है। कैलेंडर नोटिफिकेशन के बाद से यहाँ पे 3 महीना का समय देता है, इस बार तो और 55 दिन का दे रहा है। लेकिन बिहार में आप देखिए कि अभी जो 71वीं का हो रहा है ना मेंस, 71वीं का मेंस का डेट दिया है अप्रैल में, सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है 7 महीना। इससे पहले 66वीं या 67वीं से था जो स्पीड चल रहा था, 66वीं से पहले भी इसी तरह से 7 महीना 8 महीना का समय देता था। तो झारखंड में उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी अभी 40% समय दीजिए अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद करिएगा, क्या है कि झारखंड में नौकरी करना भाई, अगर कोई आदमी यूपीएससी भी कर रहा है, होम कैडर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। झारखंड में सीधा होम कैडर मिलेगा, इसलिए हर कोई का सपना है। और सबसे बड़ा बात है कि यूपीएससी में और जेपीएससी में जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना, यूपीएससी हर साल ले लेता है, जेपीएससी उससे ज़्यादा वीर है। यूपीएससी 3 साल में, जेपीएससी 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 2 साल में लेता है। इसलिए जेपीएससी में नौकरी करना बड़ा आदमी का भाग्य है, जो अपना कैडर में रह कर के नौकरी कर रहा है और 3 साल 4 साल में एग्ज़ाम ले रहा है, तो यहाँ का बड़ा ऑरा है। ठीक है, और आप लोग भी समझदार हैं, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बस इतना ही बोलना था।